नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लेट्स ग्रो की सच्ची घटना आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। अगर आप लेट्स ग्रो के अंदर काम करते हैं, अगर आप अदर किसी नेटवर्क कंपनी के अंदर काम करते हैं, या फिर आप किसी इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर अगर आप काम करते हैं, या फिर भारत की या फिर इंटरनेशनल कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप काम करते हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि ये 2 या 5 मिनट का वीडियो आप जरूर वॉच करिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको लेट्स ग्रो नेटवर्क मार्केटिंग की सच्ची घटना आपको बताने वाले हैं। और उस घटना को सुनने के बाद में साथ ही साथ हम आपको एक रामू और श्यामू की बहुत ही सुंदर और बहुत ही आनंद पूर्वक कहानी आपको बताने वाले हैं। और वो सुनने के बाद में आप जान जाओगे कि वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग कौन सी अपनानी चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे क्या मिलते हैं। और अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से जुड़ते हैं तो हमें कई सालों तक पैसे क्यों प्राप्त होते रहते हैं, तो वो सारी की सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो चालू करने से मैं आप सभी को एक छोटी सी जानकारी जरूर बताना चाहूंगा। अगर आप में से किसी का नाम रामू और श्यामू हो और अगर आपको किसी प्रकार की इस कहानी से ठेस पहुंचे, तो उसके लिए मैं आप सभी से पहले क्षमा मांगना जरूर चाहूंगा। लेकिन कहानी सुनने के बाद में आपको पता लग जाएगा कि हां, कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या चीज है और किस प्रकार से वो अपनी हट के अंदर रहता है और हट को वो जब नहीं हटाता है तो उसको कितना ज्यादा पछताना पड़ता है और पछताने के बाद में उसको दोबारा से उसी रास्ते के ऊपर चलना पड़ता है। लेकिन तब तक वो करोड़ों लोगों से पीछे जा चुका होता है। जी हां दोस्तों, सच्ची घटना हम आपको बताने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जो कि लेट्स ग्रो की सच्ची घटना है। और जिसको आप सुनने के बाद में, जिसको आप देखने के बाद में आप पहचान जाओगे कि वाकई में क्या चीज है नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आपने ज्वाइन किया और उसके ऊपर अगर आपने जबरदस्त मेहनत करी, तो आपको आने वाले 10 से 15 सालों तक रुपए पैसे की बारिश आपके घर के अंदर होती ही चली जाएगी। जी हां दोस्तों, यानी कि रुपए पैसे की कमी आपके पास कभी भी आने वाले 10 से 15 सालों तक नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं हम एक हठी इंसान की, एक हठी बच्चे की, जो कि बहुत ही ज्यादा हठी था और उसको काफी ज्यादा घमंड था। घमंड आपको पता है कि एक रावण था, उसको भी नहीं टिका था। और रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन फिर भी वो अपने घमंड के कारण हार गया था और उसको मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। अब बात करते हैं रामू और श्यामू की। रामू बहुत ही होशियार बच्चा था और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था, बहुत ही ज्यादा मेहनत करता था। लेकिन उसको अपनी मेहनत के ऊपर, अपने काम करने के तरीके के ऊपर और अपने फर्स्ट आने के ऊपर बहुत ही ज्यादा घमंड था। जी हां दोस्तों, और श्यामू था बेचारा, श्यामू बहुत ही नॉर्मल सा इंसान था और ज्यादा घर के दबाव कर देते थे तो पढ़ाई कर लेता था, घर के बिल्कुल धक्का मार देते थे तो स्कूल चला जाता था। और कभी पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा, कभी क्रिकेट खेलने चला गया, कभी कुछ कर लिया, लेकिन वो अपनी मर्जी का मालिक था। श्यामू जो था वो अपनी मर्जी का मालिक था। जिस प्रकार से नेटवर्कर अपनी मर्जी का मालिक होता है और नेटवर्कर किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं करता, उसी प्रकार से श्यामू भी अपनी मर्जी का मालिक था। और वो अपने दिमाग के अंदर जो भी चीज आती थी उसको करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता था, लेकिन पढ़ाई उससे नहीं होती थी। हां, एक चीज मैं आपको जरूर यहां पर बताना चाहूंगा, रामू था पढ़ाई में होशियार था और सारी की सारी एक्टिविटी में होशियार था, लेकिन श्यामू था अपने दिमाग का इस्तेमाल करता था। वो दिमाग उसका पढ़ाई में नहीं चलता था, खुराफाती दिमाग के अंदर बहुत ही ज्यादा उसका चलता था। अब रामू बार बार उसको टोकता था
कि यार श्यामू देख, मैं तो पढ़ाई में भी सबसे आगे रहता हूं, मुझे प्राइज भी इतने ज्यादा मिलते हैं और मैं चाहूं वो काम कर सकता हूं। बार बार हर समय पर दोस्तों के अंदर, उसके घर के ऊपर, उसके मम्मी के आगे, उसके पापा के आगे बार बार रामू यही टोंट कसता रहता और बार बार श्यामू को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता। अब श्यामू बेचारा कमजोर था पढ़ाई के अंदर, उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था। वो बिल्कुल से रामू की बातों को देखकर और अपना नीचे सर झुका लेता। अब समय थोड़ा बीता, थोड़े बड़े हुए, लेकिन आदत नहीं जाती। एक कहावत आपने सुनी होगी कि कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती है। तो उसी प्रकार से रामू वही घमंडी इंसान था। बड़ा हो गया तो क्या हुआ, घमंड बढ़ता चला गया उसकी एज के अकॉर्डिंग। लेकिन श्यामू बेचारा वही, पढ़ाई में तो था जीरो, अदर एक्टिविटी के अंदर वो सबसे अव्वल रहता था। यानी कि जहां पर दिमाग लगाने की बात आती, श्यामू का कोई जवाब नहीं रहता था। अब यहीं इसी प्रकार से 5-10 दोस्तों की मीटिंग हो रही थी, बैठे थे दोस्त, आराम से बात कर रहे थे, तो रामू ने फिर श्यामू को नीचा दिखाने की मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ा और श्यामू को बोला कि यार श्यामू यार, अब देख, अब तू हार मान ले, अब तू हार मान ले। हर काम में तू मुझसे पीछे है, हर काम में तू मुझसे पीछे है और तू आगे नहीं निकल पाएगा। श्यामू बोला भैया मुझे तो नहीं निकलना आपसे आगे, आप हमेशा मुझसे आगे रहिए, मैं तो आपके पीछे कदम कदम पर चलता हुआ आ जाऊंगा, आप हमेशा मुझसे आगे रहिए, मुझे आगे नहीं निकलना। ठीक है, आप आगे निकलिए, मैं आपके एक कदम पीछे रह जाऊंगा, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन श्यामू और रामू के अंदर झगड़ा बढ़ते 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 गर्मा गर्मी हो गई और गर्मा गर्मी जब हो गई तो बात निकल कर आ गई कि लगा ले शर्त। रामू तो ओवर कॉन्फिडेंस था, रामू तो ओवर कॉन्फिडेंस था, लेकिन श्यामू अपने दिमाग से काम करता था। वो किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं करता था, वो किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं करता था। जिस प्रकार से कोई भी नेटवर्कर किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं करता, वो अपना दिमाग इस्तेमाल करता है और उसको ऑर्डर कोई देता है तो उसको वो ऑर्डर अप्लाई करना बहुत ही बुरा काम लगता है। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नेटवर्कर जो भी होता है, अगर उसको कोई ऑर्डर फॉलो करे तो उसको वो अप्लाई नहीं करता और उसको वो चाहकर भी नहीं करना चाहता। तो उसी प्रकार से श्यामू अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा था। अब काफी सारे दोस्त थे, रैपो की बात आ गई, जहां पर इंसान की रैपो की बात आ जाती है तो रामू तो भैया थोड़ा सा होशियार भी था, पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल था और हर एक्टिविटी में भी अव्वल था, लेकिन थोड़ा वो दिमाग से नहीं सोचता था। जो उसकी सबसे बड़ी कमी थी कि वो दिमाग से बिल्कुल भी नहीं सोचता था, दिमाग से पैदल ही था वो, पैदल यानी कि 11 नंबर की बस से चलता था दिमाग से तो लेकिन श्यामू बिल्कुल हर समय हर चीज के अंदर खुराफाती दिमाग लगाता था। अब भैया 10-15 लोगों की बात थी, 10-15 लोग थे, रेपू का सवाल था, गर्मा गर्मी बढ़ गई, शर्त आ गई कि भैया शर्त लगा ले श्यामू, तो मुझसे आगे नहीं निकल सकता। अब श्यामू फिर भी बोला भाई रामू, तू मुझसे बड़ा है, मुझसे ज्यादा ज्ञानवान है, मैं आगे नहीं निकलना चाहता, तू आगे निकल जा, तू आगे निकल जा। खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन भैया रामू तो बहुत बड़ा हठी था और समझने के लिए तैयार ही नहीं था। तो श्यामू ने बोला कोई बात नहीं, ऐसे बात है। तो रामू बोला तुम क्या कर सकते हो। बोला भाई रामू देख, ऐसा है, मैं दिमाग नहीं लगाता ज्यादा और मैं तुझसे बहुत ही ज्यादा पीछे भी हूं, पढ़ाई लिखाई में हर एक्टिविटी में मैं तुझसे पीछे हूं, लेकिन मैं इस सभा के अंदर और जितने भी अपने दोस्त हैं, मैं सबके सामने ओपन चैलेंज कर रहा हूं, ओपन चैलेंज। श्यामू ने क्या बोला कि जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं, मैं सबके सामने ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि जो काम मैं आंख बंद करके कर सकता हूं, रामू बेटा तू आंख खोलकर वो काम जिंदगी भर नहीं कर सकता।
अरे रामू तो भैया ओवर कॉन्फिडेंस था। रामू तो बस, अरे यार जब ये अनपढ़ गंवार श्यामू जो काम आंख बंद करके कर सकता है तो मैं साला आंख खोलकर क्यों नहीं कर सकता। तो रामू का ओवर कॉन्फिडेंस उसको मारता है। कैसे मारता है अब देखो। अब रामू दिमाग लगाने लगा कि यार ये क्या करेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, कुछ हैंडराइटिंग सुंदर लिखेगा या कुछ दौड़ लगाएगा। अगर आंख बंद करके दौड़ भी लगाता है तो गिर जाएगा, या फिर कुछ ये मान लीजिए लटक कर दिखाएगा तो पकड़ेगा कैसे, मैं तो आंख खोल के सब कुछ पकड़ लूंगा। काफी जगह वो अपना दिमाग दौड़ाता है, दिमाग के घोड़े दौड़ाता है खूब सारे। लेकिन भैया श्यामू जो था वो खुराफाती दिमाग था। लग गई भैया 2-2, 3-3, 4-4 हजार रुपए की शर्त। सभी दोस्तों ने लगा दिए। कोई रामू के साथ लगा रहा था, कोई श्यामू की तरफ लगा रहा था। 10-15 हजार रुपए की शर्त लग गई और बात आ गई रेपुटेशन की। अब श्यामू भी बेचारा जीवन भर उसके ताने सुन सुनकर परेशान हो गया था। बोला भैया देखो ऐसा है रामू, मैं तुमसे हाथ जोड़ रहा हूं और तुम नहीं कर पाओगे। अभी भी मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि अपना चैलेंज आप वापस ले लीजिए, मैं आपसे पीछे बहुत ही अच्छा हूं। तो रामू तो आपको पता है कि अपना घमंड में चूर था और किसी प्रकार का वो पीछे हटने का नाम ही नहीं लेना था, क्योंकि उसको घमंड इतना बन गया था उसके अंदर कि उसका पतन निश्चित था। तो भैया सभी लोगों की रेपुटेशन की बात थी, सभी के घर के आगे काफी सारे लोग जमा हो गए। जिस प्रकार से मेला लगता है ना, मेले के अंदर मदारी डमरू बजाता है और बंदर नाच करता है, उस प्रकार से मेले की तरह चारों ओर को घेर लिया सभी लोगों ने उनको। और भैया गर्मा गर्मी में खूब बैंड बाजा आ गया वहां पर। सबने अनाउंसमेंट कर दिया कि रामू जीतेगा या श्यामू जीतेगा, कौन जीतेगा, फलाना जीतेगा। काफी बड़ी चौड़ी सभा बन गई वहां पर, खूब बड़ी। अब सभा बन गई तो भैया रामू का कॉन्फिडेंस थोड़ा और, क्योंकि लोग रामू 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 इस प्रकार से करने लग गए। अब रामू फूल के फतेहपुर बन गया भैया कि भैया मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा। और रामू दिमाग से तो काम ले ही नहीं रहा था। श्यामू अपना दिमाग, खुराफाती दिमाग चला रहा था। बोला भैया टर्म्स एंड कंडीशन कुछ है तो बता दीजिए हमें। श्यामू बोला भैया टर्म्स एंड कंडीशन कुछ है तो बता दीजिए हमें, कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपकी लागू होती है तो आप हमें बता दीजिए तो हम उसको अप्लाई करें, अन्यथा हम हमारा पूरा का पूरा वैसे हम हार मान लेते हैं। तो भैया जो रामू था बोला भैया टर्म्स एंड कंडीशन कुछ भी नहीं है, जो तो काम आंख बंद कर सकता है मैं उसको आंख खोलकर करके दिखाऊंगा। मैं तेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं, मैं तेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं और मैं उसको जरूर करके दिखाऊंगा। और पब्लिक इतना बोलते ही चिल्लाने लगी रामू रामू रामू। बेचारे श्यामू का कोई भी नाम नहीं ले रहा था। श्यामू बोला ठीक है भैया, जब तुम नहीं मानना चाहते अब हम भी क्या कर सकते हैं। अब टर्म्स एंड कंडीशन अगर तुम्हारे नहीं है कोई भी लागू तो हम भी कर लेते हैं। उसने क्या किया, 10 रुपए दिए। उसने रामू ने 10 रुपए दिए और 10 रुपए के 2 नोट निकाले अपने पॉकेट से और एक लड़के को बुलाया। बोला इधर आ भैया। बोला 10 रुपए के 2, वो किराने की दुकान के ऊपर जाना है और उसको बोले भैया जो सबसे नॉर्मल चीज है, जो सबसे कम तीखी है, जो सबसे कम तीखी है वो मिर्ची का 10-10 रुपए का पाउच लेकर आ जा। लोग सोचने लग गए यार मिर्ची का पाउच और कम तीखी मंगा रहा है। यहां पर फिर भी श्यामू ने रामू के हित के लिए एक शब्द बोला, कम तीखी, जो सबसे कम तीखी है। ध्यान दीजिएगा जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि जो कम तीखी है वो मिर्ची का 10-10 रुपए के सामने वाली किराने की दुकान से 2 मिर्ची के पाउच लेकर आ जाओ। लड़का गया दौड़ा दौड़ा और 2 मिर्ची के कम तीखे के पाउच लेकर आ गया। एक पाउच उसने रामू को दे दिया, एक पाउच खुद ने श्यामू ने रख लिया। अब रामू देखने लगा कि यार ये मिर्ची मुझे खानी पड़ सकती है। श्यामू ने बोला भैया देखो शर्त का नियम है, अगर आप अभी भी वापस लेना चाहो तो आप ले सकते हो।
रामू बोला भैया अब तो पब्लिक जमा हो गई है, अब तो रेपुटेशन का सवाल है, मैं वापस नहीं लेने वाला। जो काम तू आंख बंद करके करेगा वह काम मैं आंख खोलकर करके दिखाऊंगा, और अगर मैं नहीं कर पाया तो जिंदगी में हमेशा मैं कभी तेरे सामने नहीं आऊंगा, और बिल्कुल जैसा तू बोलेगा बिल्कुल तेरे साथ मैं करता चला जाऊंगा। तो रामू ने क्या किया और श्यामू ने क्या किया वो आपको मैं बता देता हूं। श्यामू ने अपना पाउच काटा, अपनी आंखें बंद करी, सारी पब्लिक को दिखाया, बोला देखिए दोस्तों ये मेरा पाउच है कम मिर्ची का। आप देख पा रहे हैं जो शर्त लगी थी वो शर्त यही थी कि जो काम मैं आंख बंद करके कर सकता हूं, रामू वो काम आंख खोल के भी नहीं कर सकता। अगर रामू चाहे तो अपना हार मान सकता है, और अगर चाहे कि मैं हार गया तो मैं भी बिल्कुल इसको विड्रॉल कर सकता हूं, बिल्कुल मैं उसको क्विट कर सकता हूं इसको, और मैं बिल्कुल हार मान लेता हूं। लेकिन पब्लिक और रामू बोले नहीं, करना ही पड़ेगा। श्यामू ने क्या किया, आंखें बंद करी, मिर्ची का पाउच डाल लिया। पब्लिक देखकर अचंभित हो गई, बोला भैया रामू अब आपकी बारी है, मैंने आंख बंद करके दिखा दिया और अब आपकी बारी है, अब आंख खोलकर आप करके दिखाओ। आंख खोलकर अब आप यही दोहराओ तो मैं मानूंगा कि हां रामू मुझसे हर चीज में आगे है। भैया रामू ने जब ये नजारा देखा तो रामू उसके पांव में गिर गया, बोला श्यामू मुझे माफ कर दे, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, और मैं मान गया कि मैं हमेशा तुझसे पीछे ही रहूंगा। तो उसी प्रकार का एक वाक्य मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि अभी हमारी हाल ही पिछले महीने की बात है कि हमारे जो एक सज्जन थे, हमारे प्रमोटर थे, वो हमसे जुड़े लेट्स ग्रो के माध्यम से, और वो लेट्स ग्रो के प्लान के साथ बहुत ही उनको अट्रैक्टिव प्लान लगा और वो बिल्कुल जुड़ चुके थे। 770 रुपए उन्होंने मुझे पे कर दिया, और 770 रुपए के बाद में उनको 800 रुपए का लेट्स ग्रो का जो सामान था वो प्राप्त हो गया। और प्राप्त होने के बाद में जब वो अपने मित्र के पास गए, मित्र रामू ही जैसा था कोई, उसके पास गए तो बोले कि भैया ऐसा है कि ये प्लान अच्छा है और मैंने अभी ज्वाइन किया है आज ही, और आप भी ज्वाइन करो, आप भी ज्वाइन करो। तो रामू की बात आपको पता ही है, तो उसने बोला नहीं मैं ज्वाइन कर चुका हूं, और ये देखिए मैंने आज अपनी आईडी लगाई है, और मैंने अपनी आईडी लगाई है फ्री ऑफ कॉस्ट। श्यामू बोला भाई साहब इसके अंदर 1000 रुपए की है, कहां 2500, कहां 1000, और कहां आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, और यहां पर आपको खाने पीने की चीजें मिलेंगी, सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो बोला नहीं, रेपुटेड कंपनी के साथ ज्वाइन किया हूं, पैसा कमाऊंगा, अमीर बनूंगा, सारे के सारे सपने पूरे करूंगा। श्यामू बोला भाई देख आज की तारीख लगा लेते हैं अपन, आज आप इसके साथ ज्वाइन करिए और मैं लेट्स ग्रो के साथ ज्वाइन करता हूं, तुम इस बुलंदी वाली कंपनी के साथ ज्वाइन करो और मैं लेट्स ग्रो के साथ ज्वाइन करता हूं, और फिर हम 1 महीने के बाद में दोबारा से मिलते हैं और एक दूसरे की हालचाल पूछते हैं कि आपने कितना पैसा कमाया और मैंने कितना पैसा कमाया, विथ प्रूफ के साथ हम मिलते हैं। अब आपको पता है रामू कॉन्फिडेंस था और बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, बोला ठीक है। अब श्यामू तो दिमाग से काम लेता था बेचारा। अब चले गए, अब रामू ने 2500 रुपए की परचेजिंग भी कर ली, फिर दोबारा से एक रीपरचेज और कर ली उस कंपनी के अंदर, और श्यामू ने टोटल धीरे धीरे लोगों को बताकर प्लान बताया, समझाया, उसके फायदे बताए, उसका कमीशन का तरीका बताया, उसकी सैलरी सिस्टम के बारे में बताया, उसको लेवल को कंप्लीट करने के बारे में बताया, उसकी ज्वाइनिंग किट के बारे में बताया, खाने पीने की वस्तु के बारे में बताया। तो भैया श्यामू के पास टोटल 52 मेंबर्स की टीम बन गई। श्यामू ने 52 में से
7 बंदों को अपने डायरेक्ट में लगाया, क्योंकि श्यामू दिमाग से काम करता था। उसने 7 मेंबर को अपने डायरेक्ट में लगाया और सोचा कि अगर 2 नालायक निकलते हैं तो भी अपने 5 लेग चलते रहेंगे। तो भी अपने 5 लेग चलते रहेंगे। और बिल्कुल 7 के ऊपर फोकस करते हुए उसने अपनी टीम को 52 बना डाला। अब महीना आने वाला था और अपनी समय की वही अवधि थी। रामू ने 52 मेंबर की ज्वाइनिंग डालकर और अपना फर्स्ट विड्रॉल लगाया, और फर्स्ट विड्रॉल जो उसको प्राप्त हुआ 2950 रुपए उसने विड्रॉल लगाया। किसने? श्यामू ने। लेट्स ग्रो के श्यामू ने 2950 रुपए का विड्रॉल लगाया और रामू ने 2 बार रीपरचेज किया, और श्यामू ने अपनी टीम को डेवलप किया और 52 मेंबर की ज्वाइनिंग डालकर 2950 रुपए का विड्रॉल लगाया। दोनों दोस्त मिले, बोला और भाई श्यामू और भाई रामू कैसा है तू? बोला बहुत बढ़िया हूं, बहुत अच्छा है। बोला और कैसा तूने काम स्टार्ट किया था, कैसा चल रहा है तेरा काम? अब रामू ओवर कॉन्फिडेंस था, बोला बहुत बढ़िया, बहुत पैसा कमा रहा हूं, 2 बार मैंने रीपरचेज भी किया और मैं अभी तक पैसा कमा चुका हूं, लाखों रुपए मैंने कमा लिया है और अभी और बाकी है खूब, ये मान लीजिए आ गए हैं मेरे पास। श्यामू बोला कोई आपके पास प्रूफ है कि आपने 1 महीने के अंदर इतना पैसा कमा लिया? कोई प्रूफ है आपके पास? अब रामू प्रूफ के नाम पर बोला, हकीकत सामने आ गई। जैसे उसने प्रूफ के लिए बोला, हकीकत सामने आ गई और रामू अपना दुखड़ा रोने लग गया। अरे यार काहे का यार प्रूफ की बात, वो इतने वादे तो इतने बड़े बड़े कर देते हैं, इतने लंबी चौड़ी कंपनियां बना लेते हैं और इतने बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट डाल देते हैं कि एक बार लिया और दोबारा लेने गया तो वही प्रोडक्ट हमें दोबारा से पकड़ा दिए। 2,500 रुपए की मैंने रीपरचेजिंग कर ली और 1 रुपया मेरे पास नहीं आया। ये सुनने के बाद में जो श्यामू था, एक लिटिल सी स्माइल उसके चेहरे के ऊपर आती है। बोला कोई बात नहीं, तू मेरा दोस्त है, इसलिए मैं तुझे सजेस्ट करता हूं कि मेरे साथ लेट्स ग्रो ज्वाइन कर और खाने पीने की चीजें इस्तेमाल कर और अच्छा खा, स्वस्थ रहे और साथ ही साथ पैसा भी कमाता चला जा। बोला ऐसे कैसे? तेरी भी बता यार, तूने क्या किया है? बोला मैंने 1 महीने के अंदर 52 मेंबर को ज्वाइनिंग डाल दी है और 52 मेंबर के साथ मैंने 2950 रुपए की कमाई करी है। बोला प्रूफ? बोला ये ले प्रूफ। उसने प्रूफ दिखाया। बोला 7 मेंबर मैंने डायरेक्ट में जोड़े, 7 मेंबर के मुझे 1 मेंबर से मुझे 100 रुपए की प्राप्ति होगी और बाकी के मैंने 45 मेंबर इनडायरेक्टली जोड़े, इनडायरेक्टली से मुझे 50-50 रुपए की प्राप्ति होती चली गई, तो 2950 रुपए मुझे टोटल प्राप्त हो गए। और ये देख मेरा प्रूफ, पंचोरा इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का मेरे अकाउंट के अंदर ये पेमेंट जो डाला गया है 10% डिडक्ट कर ये देख। रामू ने हाथ जोड़ लिए और श्यामू को 770 रुपए दिए और बोला ये मेरी ज्वाइनिंग डाल दे। भाड़ में गई महंगी कंपनी, अच्छा खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे और पैसा कमाएंगे। जी हां दोस्तों, तो आपने रामू और श्यामू की कहानी सुनी और किस प्रकार से रामू और श्यामू एक दूसरे के मित्र थे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के बारे में सोचते थे। तो इसी प्रकार से कभी भी आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जाओ तो ऊंची दुकान के ऊपर सोच समझ कर जाना, क्योंकि वो वादे इतने करते हैं और उसके बाद में अगर आप उसके अंदर काम भी करते हो तो आप उसके अंदर ज्यादा सफल नहीं हो पाओगे, ज्यादा आप उसके अंदर बढ़ चढ़कर पैसा नहीं कमा पाओगे। लेकिन लेट्स ग्रो सभी की आवश्यकताओं को पूरा करती है, साथ ही साथ आपको पैसा कमाने की आजादी भी देती है। जी हां दोस्तों, और लेट्स ग्रो के माध्यम से आप अपने घर के अंदर इस्तेमाल होने वाले सारे के सारे प्रोडक्ट्स भी आप बहुत ही आसानी से मात्र एक दुकान से प्राप्त कर सकते हो। तो हट को छोड़ो और लेट्स ग्रो को
अपनाओ, क्योंकि हट करने से आपका मन जानता है कि आपने उस कंपनी को कितने साल दिए, कितने महीने से आप उस कंपनी के प्रोडक्ट, महंगे महंगे प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, और कब से वो कंपनी आपको ठगती चली जा रही है, लेकिन फिर भी हो कि आप अपनी हट के कारण, अपनी रेपो के कारण उस कंपनी से जुड़े हुए हो। यही कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और हां दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना